गेहूं की बाली पर हल्के जामुनी रंग के या फिर जो भूरे रंग के धब्बे हैं वो आपको ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। फार्मर्स के काफ़ी सारे फ़ोन और जो व्हाट्सएप मैसेज है वो आ रहे हैं कि इस बीमारी का हम जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से कर सकते हैं। मेनली ये जो बीमारी है वो पिछले 2 से 3 सालों के अंदर देखी गई है। जैसे हमारी DBW 187, 222, 3086 है, 28 कम जैसी जो वैरायटियाँ हैं उनके अंदर ये जो बीमारी अपना अटैक है वो काफ़ी मात्रा में कर चुकी है। तो आज की वीडियो में जानें कि इस बीमारी का जो हम सॉल्यूशन है वो किस तरीके से कर सकते हैं और ये हमारे खेत के अंदर झाड़ के अंदर यानी कि पैदावार में कितना जो नुकसान है वो कर सकती है। सबसे पहले अगर इस बीमारी के नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम अपना स्टेगनोस्पोरा लीफ एंड ग्लूम ब्लोच। स्टेगनोस्पोरा एक फंगस है जिसका पूरा नाम है पार्स स्टेगनोस्पोरा नोडुरम। ये एक फंगल डिजीज है जो कि अपने पत्तों के ऊपर या फिर जो बाली होती है उसके ऊपर अटैक करती है। कुछ भाग में हम देख सकते हैं कि पौधे का जो तना होता है उसके ऊपर भी ये जो बीमारी है वो अपना अटैक कर लेती है। मेनली ये अपना अटैक उसी समय करती है जब मौसम के अंदर या फिर टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन हो। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि दिन के समय जो टेम्परेचर है वो हमारा ज़्यादा चला जाता है और रात के समय जो ओस वगैरह है वो गिरती है। तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आने से ये जो बीमारी है अपना एक अनुकूल जो वातावरण है वो बना लेती है, यानी कि अपना जो अटैक है वो कर लेती है। इस बीमारी की जो पहचान है वो इस फंगस के नाम के अंदर ही छुपी हुई है, यानी कि ग्लूम ब्लोच। ग्लूम का मतलब होगा कवर, ब्लोच का मतलब होगा दाग या धब्बा। यानी कि बाली के ऊपर अगर आपको हल्के जामुनी रंग के या फिर भूरे रंग के दाग या धब्बे दिखाई दे तो आप समझ सकते हो कि अपने खेत के अंदर ये जो बीमारी है वो आ चुकी है। इस बीमारी के कारण अगर हम खेत के अंदर पैदावार की या फिर नुकसान की बात करें तो जैसे ही हमारे बाली के अंदर दाने बने होते हैं तो जो दाने हैं उनके अंदर जो मिल्क है वो हल्का कम बनता है। अगर मिल्क कम बनेगा तो हमारे जो दाने हैं वो बारीक रह जाएंगे या फिर हल्के रह जाएंगे। कुछ एक दाने जो आपको पिचके हुए या फिर बदरंगे आपको दिखाई देंगे। तो मेनली 2 से लेकर 3% तक आपकी जो पैदावार है उसके अंदर ये नुकसान कर सकती है। जिस वैरायटी के अंदर या फिर जिस किसानों के खेत में जो बूर है वो आकर के चला गया है और दाना जो है वो बिल्कुल हार्ड होना स्टार्ट हो गया, यानी कि दबाने से अगर जो दूध है वो बाहर नहीं आ रहा, तो उन खेतों के अंदर ये जो बीमारी है आपका ज़्यादा मात्रा में जो नुकसान है वो नहीं करेंगी। हम बात करते हैं कि इस बीमारी से हम जो निजात है वो कैसे पा सकते हैं। वैसे तो अगर ये बीमारी आपके खेत के अंदर आ चुकी है तो आने के बाद में इसका जो रोकथाम है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप स्प्रे का प्रयोग यहाँ पर करना चाहते हो तो मेनली 3 से 4 जो स्प्रे है वो यहाँ पर रिकमेंड रहती है। सबसे पहले जो स्प्रे है वो होती है कि हमारा स्ट्रोबिन ग्रुप और जो ट्राइजोल ग्रुप है उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको आप यूज़ कीजिए। जैसे कि कस्टोडिया वगैरह है, एमिस्टार है, नटियो है, या फिर आप एक एक्सीलेंट जो टेक्निकल आता है हमारा क्लेरोथेनोनिल जो है 75% WP के अंदर आता है, 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत के अंदर प्रयोग कर सकते हो। ये जो टेक्निकल है इमीडिएटली इस बीमारी के ऊपर जो अपनी रोकथाम है वो पा लेता है। अगर अच्छे रिजल्ट के लिए आप कुछ एंटीबायोटिक जैसे स्टेप्टो या फिर बैक्टीरिया माइसिन वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप यह ऐड कर सकते हो। इन किसानों ने अगेती गेहूं की जो बिजाई है वो कर रखी है तो उन किसानों को मेरे हिसाब से जो स्प्रे करने का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप स्प्रे करते वक्त जो पाँव से जो पौधे हैं वो अधिक मात्रा में तोड़ोगे और दूसरा दवाई का जो खर्चा है कुल मिलाकर के आपको जो ज़्यादा बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला। अगर जिस किसान ने 75 गेहूं की बिजाई कर रखी है तो वो किसान ये जो स्प्रे है उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो रहेगा। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।